नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है कि चिंताओं से आखिर छुटकारा कैसे पाया जाए। ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस पर हमारा जो स्रोत है वो क्या कहता है। उसका जवाब समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो हमें कौन सा रास्ता दिखाता है। तो सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो ये है कि चिंता करना कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। ये तो आप कह सकते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक हिस्सा है, एक बेसिक हिस्सा जो हम सबको किसी न किसी तरह से असर करता ही है। अब हमारा स्रोत कहता है कि ये जो 5 चीजें हैं, चिंता, डर, दुख, निराशा और वासना, ये हर किसी के दिल में ना एक आग की तरह जलती रहती हैं। ये लगातार हमें अपनी तरफ खींचती हैं और अंदर ही अंदर जलाती रहती हैं। और होता क्या है कि जब हम इन सब भावनाओं से घिर जाते हैं तो हम शांति कहाँ ढूंढते हैं? अक्सर उन जगहों पर जो बहुत कॉमन है लेकिन आखिर में जाकर कोई काम नहीं आती। हम सबको लगता है ना कि शायद ज्यादा पैसा, ज्यादा सुख सुविधाएं, इनसे शांति मिल जाएगी। पर असली सवाल तो यही है कि क्या ये सब चीजें वाकई में काम करती हैं? इस पर हमारा स्रोत एक बहुत ही क्लियर नजरिया सामने रखता है। देखिए, यहाँ पर एक सीधी सीधी तुलना की गई है। एक तरफ है दुनिया की दौलत और सुख जो न तो सच्ची शांति दे पाते हैं, न डर से आजादी और न ही दुख से छुटकारा। और दूसरी तरफ है भगवत चिंतन। और स्रोत के हिसाब से ये न सिर्फ शांति देता है बल्कि डर और दुख दोनों से मुक्ति का रास्ता भी यही है। तो फिर इसका हल क्या है? सोल्यूशन क्या है? स्रोत कहता है कि जवाब बहुत सीधा है। अपने विचारों को दुनिया की चिंताओं से हटाइए और ईश्वर की तरफ मोड़ दीजिए। तो ये भगवत चिंतन है क्या आखिर? बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो अपने ध्यान की डायरेक्शन बदलना। बस दुनिया की जो ये कभी न खत्म होने वाली परेशानियां हैं उनसे मन हटाना है और उसे ईश्वर में लगाना है। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये एक एक्टिव मेंटल शिफ्ट है। और इस प्रैक्टिस की जो पावर है वो इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से बताई गई है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। इसका मतलब बहुत गहरा है कि सिर्फ भगवान को याद करना ही सारी मुसीबतों से, सारी चिंताओं से, हर तरह के दुख से परमानेंट छुटकारा दिला सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमें गीता में अर्जुन का मिलता है। युद्ध शुरू होने से पहले वो क्या थे? दुख और निराशा के समंदर में डूबे हुए थे। फिर गीता के दौरान उन्होंने अपना पूरा ध्यान भगवान के चिंतन पे लगाया और नतीजा उन्होंने खुद कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मतलब मेरा सारा भ्रम खत्म हो गया है और मुझे अपनी असली पहचान, अपनी असली स्मृति वापस मिल गई है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि इस भगवत चिंतन को करें कैसे, प्रैक्टिस में कैसे लाएं? तो हमारा स्रोत इसका सबसे प्रैक्टिकल तरीका बताता है, भगवान के नाम का जाप। स्रोत में ना भगवान के नाम को एक चिंतामणि कहा गया है। ये एक ऐसी जादुई मणि होती है जो कहते हैं कि सारी इच्छाएं पूरी कर देती है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि भगवान का नाम एक ऐसी मणि है जो हमारी सारी चिंताओं को जड़ से खत्म कर सकती है। और ये जो लाइन है ये उस नाम रूपी मणि की कीमत को बहुत खूबसूरती से बताती है। पायो नाम 4 चिंतामणि और करते न खस्यो। इसका भाव समझिए, मुझे ये अनमोल नाम की चिंतामणि मिल गई है और अब मैं इसे अपने दिल के हाथ से कभी फिसलने नहीं दूंगा। ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये एक पक्का इरादा है। तो अब इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए कुछ आसान से स्टेप्स बताए गए हैं। पहला, पूरे भरोसे के साथ भगवान की शरण में जाना। दूसरा, जितना हो सके लगातार उनके नाम का जाप करना, कीर्तन करना। और तीसरा, उनकी लीलाओं और कथाओं को सुनना। इससे क्या होगा कि मन अपने आप ही उनमें लगा रहेगा। और अगर कोई इस रास्ते पर चलता है तो स्रोत एक बहुत ही सुंदर नतीजे का वादा करता है। इसका सीधा सीधा रिजल्ट ये होता है कि जिंदगी की सारी चिंताएं, सारी रुकावटें खुद ब खुद खत्म होने लगती हैं। और ये कोई टेम्पररी रिलीफ नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये एक परमानेंट सॉल्यूशन का रास्ता है। और मजे की बात यह है कि इस प्रैक्टिस का असर सिर्फ इसी जिंदगी तक नहीं है। स्रोत कहता है कि इससे ये लोग और परलोक, यानी कि हमारी ये जिंदगी और इसके बाद की जिंदगी, दोनों का भला होता है। और आखिर में ये प्रैक्टिस हमें उस स्टेज पर ले जाती है जिसे परम आनंद कहते हैं। स्रोत के शब्द हैं, व्यक्ति आनंद में नाच उठेगा। सोचिए, ये सिर्फ चिंताओं से आजादी नहीं है, ये तो एक ऐसी गहरी खुशी है जो किसी की भी जिंदगी को ही एक सेलिब्रेशन बना देती है। और यहीं पर हमारा स्रोत हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो हमें और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि असली आनंद, सच्ची खुशी और परमानेंट शांति का आखिर मतलब क्या है?